बीएससी सेमेस्टर 2 फिजिक्स का ये वीडियो तीसरा है, वीडियो नंबर 3। इस वीडियो में बहुत ही सिंपल चीज़ें स्टार्ट करेंगे और बहुत ही शानदार, और जो पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। बेसिक तौर पर आज से आपका स्टार्ट होता है। ये देखिएगा, ये थर्मल फिजिक्स थी। थर्मल फिजिक्स में आपका पहली यूनिट थी आपका ऊष्मागतिकी एवं गैसों का अणुगति सिद्धांत, थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी। ओके, इसमें भी यानी कि ये पूरा किताब थी जिसमें से आपका पहली यूनिट का नाम क्या था? ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम व प्रथम नियम, यानी जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये स्टार्ट होता है। तो आज के टॉपिक हम सबसे पहला ही लेते हैं। सबसे पहला आता है ऊष्मागतिक निकाय क्या होता है, व्हाट इज द थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है भाई? यानी कि एक ऐसा समझ लीजिए, वह भाग, कोई भी भाग है जिस पर हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, ऊष्मागतिक अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्मागतिकी निकाय बोलते हैं। यानी जहां से हम ऊष्मा को लेना देना, उस पर हम ऊष्मा के प्रभाव, ताप का, कारकों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि देखो लिखा हुआ है, किसी द्रव्य यानी मैटर की एक निश्चित मात्रा जो किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध हो निकाय कहलाती है। बंद पृष्ठ का मतलब क्या है कि यानी कि कोई भी चीज, जैसे कि गुब्बारे में भरी गैस, ये गुब्बारा है, इसके अंदर गैस है, तो ये अपने आप में एक निकाय बन जाएगा, ठीक है। सिलेंडर में भरी गैस निकाय बन जाएगा, ठीक है। बोतल में भरा पानी, वो भी एक निकाय बन जाएगा। यानी कोई भी चीज है जो अपने आप में किसी परिबद्ध सीमा से क्लोज है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे निकाय। या एक दूसरी परिभाषा देखिए, क्या शानदार परिभाषा लिखी हुई है, ब्रह्मांड का कोई भी छोटा या बड़ा भाग जिसके ऊपर ताप, दाब तथा भौतिक कारकों के परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसी भाग को हम ऊष्मागतिकी निकाय कहते हैं। निकाय के अतिरिक्त भाग को हम परिवेश कहते हैं। जैसे कि समझ लो भाई, ये चीज है जहां पर हम ताप का अध्ययन कर रहे हैं, दाब का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, भौतिक कोई कारक हैं जिनका अध्ययन कर रहे हैं इस चीज पर, तो इसको बोलेंगे ऊष्मागतिकी निकाय। और इसको छोड़कर बाकी कोई भी भाग है, बाहर का भाग, उसको बोलेंगे परिवेश। क्या? परिवेश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सराउंडिंग, ठीक है। समझ में आई बात? नहीं आई? सराउंडिंग क्या होती है? यानी कि निकाय को छोड़कर बाकी बचा हुआ शेष भाग को हम सराउंडिंग कहते हैं। और कोई भी भाग है जिस पर हम क्या करें, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, जिस पर हम क्या करें, ताप, दाब, कोई भी भौतिक कारकों का परिवर्तन का अध्ययन करें। यानी कि हम कह रहे हैं कि भैया इस गुब्बारे पर हम बल लगाएं तो इसकी आकृति में क्या परिवर्तन होगा। यानी कोई भी भौतिक कारक है जिसका हम अध्ययन करने लगे, उसी को हम बोलेंगे सिस्टम, यानी उसी को बोलेंगे हम ऊष्मागतिकी निकाय, ठीक है। समझ में आई बात? नहीं आई? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, नई चीज है यहाँ पर नोट कि निकाय की एक सीमा वास्तविक या काल्पनिक हो सकती है। यानी कि हम निकाय जो मानते हैं वो हम एक वास्तविक सीमा के अंतर्गत भी मान सकते हैं और एक आभासी यानी कि काल्पनिक सीमा के अंदर भी मान सकते हैं। सीमा का मतलब ये जो बाउंड्री है, ठीक है, हम उसकी बाउंड्री अब कैसे मान सकते हैं, ठीक है। एक चीज है गैस से भरा सिलेंडर, जैसे कि गैस से, एग्जाम्पल के तौर पर गैस से भरा सिलेंडर, हवा से भरे हुए टायर आदि को हम निकाय मान सकते हैं, ठीक है भैया। जो गाड़ियों में जो टायर चलते हैं वो भी आपके क्या हैं, आपका निकाय मान सकते हैं। ओके, चलिएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के बाद में आपका नई चीज आ जाती है, जैसे कि परिवेश की एक और परिभाषा आपको देखिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। इंपोर्टेंट कर लेना, क्योंकि परिवेश की कई बार पूछी गई है परिभाषा पीछे एग्जाम में, तो इसलिए मैंने इंपोर्टेंट कर दिया है। क्या है परिवेश की परिभाषा? परिवेश यानी सराउंडिंग। निकाय के बाहर का वह सभी कुछ, यानी कि वह सभी भाग जो ऊर्जा का आदान प्रदान कर सके और जिसका सीधा संबंध निकाय के व्यवहार पर पड़े, परिवेश या वातावरण कहलाता है। जैसे कि भैया हमारे पास में एक गिलास है या एक कप है, ये कप है, ये कप, ठीक है, और इसमें भैया चाय भर रही है, चाय, तो होगा क्या कि भैया इस कप के बाहर की चीज वातावरण कहलाएगी और ये कप के अंदर की चीज सिस्टम कहलाएगी। अब होगा क्या कि वातावरण कैसा है, ठंडा है, और कप की चाय गर्म है, थोड़ी देर बाद देखोगे चाय ठंडी हो जाती है, क्योंकि बाहर की ऊष्मा उसके अंदर जाने लगती है या इसके अंदर हीट का आदान प्रदान होने लगता है, क्योंकि ये खुला, क्या है, ये खुला
खुला निकाय है। ठीक है, निकाय भी आपको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा निकाय भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिएगा, समझ में आई बात नहीं आई? तो निकाय के चारों ओर का वह भाग जहाँ पर हम ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकते हैं निकाय से, उसको परिवेश कहते हैं, और परिवेश का सीधा प्रभाव निकाय पर पड़ता है। भाई ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा, निकाय और परिवेश का चुनाव हम बिल्कुल स्वैच्छिक है, यानी कि निकाय और परिवेश को हम अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी मान सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, कुछ भी जो हम सोच सकते हैं वो निकाय हो सकता है और बाकी बचा हुआ परिवेश मान सकते हैं। ठीक है, ऊष्मागतिकी निकाय 3 प्रकार के होते हैं। ऊष्मागतिकी निकाय कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, विवर्त निकाय। विवर्त का मतलब खुला निकाय, यानी कि ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होते हैं? वे निकाय जो परिवेश के साथ द्रव्य और ऊष्मा या द्रव्य और ऊर्जा का विनिमय कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है ना, ये इसमें से चाय रखी हुई है, चाय बाहर निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है, और इसके अंदर ऊष्मा जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। यानी चाय यानी कि द्रव्य, द्रव्य बाहर निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है इसमें, और द्रव्य डाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, चाय ठंडी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो मतलब क्या है कि भैया इसमें हम बोल सकते हैं ये खुला निकाय है, ओपन सिस्टम। यानी ओपन सिस्टम कौन से होते हैं? वे निकाय जो परिवेश के साथ, यानी कि बाहर के परिवर्तन के, बाहर के वातावरण के साथ द्रव्य और ऊर्जा का विनिमय कर सकते हैं, अर्थात उनका आदान प्रदान कर सकते हैं, उसको बोलेंगे खुला निकाय। आगे आ जाता है समव्रत निकाय, समव्रत या बंद निकाय, यानी क्लोज सिस्टम। वे निकाय जो परिवेश के साथ केवल ऊर्जा का विनिमय कर सकते हैं, द्रव्य का नहीं, उनको बोलेंगे हम क्लोज सिस्टम। समझ में आई बात नहीं? क्लोज सिस्टम क्या है? जो वे निकाय जो ऊर्जा का क्या करते हैं? ऊर्जा का विनिमय तो कर सकते हैं, लेकिन द्रव्य का विनिमय नहीं कर सकते, अर्थात इनमें से ऊर्जा इधर से उधर हो सकती है लेकिन द्रव्य नहीं जा सकता, उसको बोलेंगे हम क्लोज सिस्टम। ठीक है, क्या होगा यदि हम क्या करें? देखिएगा, नॉर्मली आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम, ये आइसोलेटेड दीवार नहीं है। आइसोलेटेड दीवार का मतलब कि यहाँ से ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है, और इसको मैं बंद कर दूं, इस कपी को बंद कर दूं, ऊपर से ढक्कन रख दूं इसके ऊपर, तो होगा क्या? चाय तो नहीं निकलेगी बाहर, लेकिन ऊष्मा का आदान प्रदान हो जाएगा। ऊष्मा का आदान प्रदान क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये थोड़ी देर बाद कप, चाय के गिलास को या चाय के कप को ढक्कन से ढककर हम कमरे में छोड़ दें, तो होगा क्या? कुछ समय बाद ये जो चाय है कमरे के ताप के बराबर हो जाएगा, चाय का तापमान। क्यों? क्योंकि वहां पर ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, क्योंकि परिवेश का जो टेम्परेचर है और जो चाय का टेम्परेचर है उनके बीच में अंतर है। तो क्या होगा? परिवेश से जो हमें ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। तो मान लीजिए इसका टेम्परेचर, कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इस चाय का टेम्परेचर है भैया 50 डिग्री सेंटीग्रेड। होगा क्या? कुछ समय बाद ऊष्मा, इस चाय से ऊष्मा कमरे में बहने लगेगी, और थोड़े समय बाद देखोगे कि कमरे के टेम्परेचर के बराबर ही चाय का टेम्परेचर हो जाएगा। इसमें उंगली डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि इसमें से चाय तो बाहर नहीं निकली, लेकिन चाय ठंडी हो गई। किसके कारण ठंडी हुई? क्योंकि ये कैसा निकाय बन रहा है? क्लोज सिस्टम बन रहा है। क्लोज सिस्टम क्यों बन रहा है? क्योंकि इसमें से क्या है, द्रव्य तो बाहर नहीं निकला, यानी चाय तो बाहर नहीं निकली, ना ही चाय इसमें कोई बाहर से डाली गई, लेकिन इसका टेम्परेचर ठंडा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया, क्योंकि इसने ऊष्मा का आदान प्रदान कर लिया, अर्थात ऊर्जा का आदान प्रदान कर लिया। अब आता है विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। वे निकाय जो परिवेश के साथ ना तो ऊर्जा का और ना ही द्रव्य का विनिमय करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम विलगित निकाय। जैसे कि थर्मस के अंदर हम चाय को रख दें, एक आदर्श थर्मस को, वैसे तो हर किसी थर्मस के अंदर चाय ठंडी हो जाती है, लेकिन मोस्टली थर्मस को हम क्या मानेंगे? एक आइसोलेटेड सिस्टम मानेंगे। क्यों? क्योंकि मतलब कुछ सीमा के अंतर्गत चाय कैसी गर्म की गर्म रहेगी। तो गर्म की गर्म कब रहेगी? जब उसमें तो ना तो ऊष्मा का आदान प्रदान हो, ना ही चाय बाहर निकले, तो तब तक गर्म रहेगी। तो ये चीज़ है आपका। ठीक है, जैसे गैस के अंदर सिलेंडर है,
ठीक है, गैस का सिलेंडर, जो इंजन के अंदर पिस्टन लगाया जाता है वो चीज़ हम उसको आइसोलेटेड मान के चलते हैं, ठीक है। लेकिन वास्तव में कोई भी चीज़ आइसोलेटेड नहीं होती है, ठीक है, वास्तव में। लेकिन हम फिजिक्स में कुछ सीमाओं के अंतर्गत हम आइसोलेटेड मान सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, जैसे कि आप गुब्बारे को टाइटली बांध दो और उसमें हवा भर के, तो ना तो हवा बाहर निकलेगी और ना ही उसके अंदर हवा का टेम्परेचर कुछ होगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, तो एकदम वैसा का वैसा ही बना रहेगा, तो उसको बोलेंगे हम आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। चलिएगा, आगे आ जाती है ऊष्मागतिकी चर। क्या होते हैं भाई? किसी भी निकाय, थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल, किसी भी निकाय या किसी भी ऊष्मागतिकी निकाय की व्याख्या कुछ प्राचल यानी पैरामीटर्स के आधार पर की जाती है, जिन्हें हम ऊष्मागतिकी चर कहते हैं, जैसे कि दाब, आयतन, ताप, एंट्रोपी आदि। यानी ऊष्मागतिकी निकाय, जैसे कि भैया सिलेंडर का आयतन कितना है, उसमें गैस कितनी है, उस पर दाब कितना, उसका टेम्परेचर कितना, उसकी एंट्रोपी कितनी है। तो मतलब क्या है, किसी भी ऊष्मागतिकी निकाय की व्याख्या कुछ पैरामीटर्स के आधार पर की जाती है। इन्हीं पैरामीटर्स को बोलते हैं हम ऊष्मागतिकी चर। तो ये पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं? तो ऊष्मागतिकी के पैरामीटर्स होते हैं दाब है, आयतन है, ताप है, एंट्रोपी है, जिसमें हम इन चीज़ों को मापते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब सीधे सीधे आ जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और वो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल, ये डेफिनेशन आपको मिलेगी ही मिलेगी पेपर में देखने को, 100% ये पेपर में आएगी, ठीक है। चलिएगा, क्या है ऊष्मागतिकी निकाय? भाई क्या हो ना, ये तापीय साम्य, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम भैया क्या है? देखो, जैसे कि मेरे पास एक वस्तु है जिसका टेम्परेचर मैं कह रहा हूँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक मेरे पास दूसरी वस्तु है, इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब दोनों को मैं क्या कर दूँ, बिल्कुल पास लाकर एक दूसरे से स्पर्श करा के रख दूँ, तो होगा क्या, ये ज़्यादा टेम्परेचर वाली वस्तु से ऊष्मा किधर जाने लगेगी, इस कम वाली, यानी ये ए वस्तु है, ये बी है, तो ए और बी को यदि मैं स्पर्श करा के रख दूंगा तो ऊष्मा का आदान प्रदान किधर होगा, ए वस्तु से बी वस्तु की ओर। कब तक होगा? जब तक दोनों वस्तुओं का ताप बराबर ना हो जाए। जैसे कि मान लीजिए 100 है, ये आपका 40 है, तो 100 में से कम होता जाएगा और इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। यानी कि किसी भी गर्म वस्तु के पास एक ठंडी वस्तु रख देंगे, थोड़ी देर बाद देखोगे या तो दोनों ही ठंडी हो जाएंगी या दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, दूसरी भी गर्म होने लगती है। क्यों? क्योंकि ऊष्मा का आदान प्रदान होने लगा, ऊष्मा का ट्रांसफर होने लगा, ठीक है। तो वही चीज़, तो इसमें क्या है कि यहाँ से टेम्परेचर इधर जाने लगा, ऊष्मा इधर जाने लगेगी, यानी कि टेम्परेचर इसका कम होगा, इसका बढ़ जाएगा। तो कितना? तो इसका भी 70 टेम्परेचर हो जाएगा, इसका भी 70 हो जाएगा। जब 70 टेम्परेचर हो जाएगा तो दोनों का ऊष्मा का आना जाना रुक जाएगा। तब हम कहेंगे कि ये कैसी है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। ये कैसी है? ये आपकी तापीय साम्य में है, क्योंकि इन दोनों वस्तुओं का ताप बराबर है। तो परिभाषा क्या बनेगी कि जब एक निकाय को दूसरे निकाय के संपर्क में लाया जाता है, तो उच्च ताप वाले निकाय से निम्न ताप वाले निकाय में ऊष्मा का प्रवाह होने लगता है, और यह प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों निकाय का ताप बराबर ना हो जाए। दोनों का ताप बराबर होने पर ऊष्मा का प्रवाह रुक जाता है। दोनों निकाय की इसी अवस्था को तापीय साम्य कहते हैं। तापीय साम्य समझ में आ गया? तापीय साम्य क्या है? इसी को बोलेंगे तापीय साम्य। निकाय बोल सकते हो या वस्तु बोल सकते हो। दो वस्तुओं को जिनके ताप अलग अलग हैं, ठीक है, दो वस्तुओं को जिनके ताप अलग अलग है, उनको संपर्क में लाकर रखा जाता है, तो उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह होने लगता है। और यह प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुओं का ताप बराबर ना हो जाए। जब दोनों वस्तुओं का ताप बराबर हो जाता है तो ऊष्मा का प्रवाह रुक जाता है, और वस्तुओं की इसी अवस्था को तापीय साम्य कहते हैं। तापीय साम्य एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें संपर्क में रखी दो या दो से अधिक वस्तुओं का ताप बराबर होता है, अर्थात उनके बीच में साम्य बना रहता है, अर्थात दोनों का ताप बराबर होता है। समझ में आई बात? नहीं आई?
समझ में आई नहीं बात? समझ में आई? समझ में आ गई? चलिएगा, वेरी गुड। हमारा एक बालक सो रहा था, वो जग गया, वो भी कह रहा मेरे भी समझ में आ गई। हाँ चलिएगा, देखो चित्र क्या मस्त बनाया, यानी टेम्परेचर, ये जो वस्तु है ए, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो उसमें इधर जाने लगेगी। और कब जाने लगेगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, यानी T1 डैश T2 डैश। मतलब जैसे कि T1 इसका ये था, T2 इसका ये था, तो T1 डैश ये हो गया, T2 डैश ये हो गया। समझ में आई बात नहीं आई? दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे, और कल हम देखिएगा बहुत ही शानदार जानदार चीज चलाने वाले हैं, ऊष्मागतिकी का शून्य मान नियम। फिर इसके बाद में चलाएंगे हम ऊष्मागतिकी की कुछ चीज़ें हैं, उनको कराएंगे, फिर आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।